नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। MIM एक दहशतगर्द तंजीम, असदुद्दीन ओवैसी और बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है, जमात पर फौरन पाबंदी लगाई जाए, महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे का रिमार्क। ये नाकामी के सबूत हैं। सोना और पेट्रोल डीजल न खरीदने की अपील पर राहुल गांधी की सख्त तनकीद। कहा 12 साल में मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया। दीगर सियासी कायदीन ने भी की तनकीद। सरकारी तेल कंपनियां रोजाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। मरकजी वजीर हरदीप पुरी का इंकशाफ। खौफनाक महंगाई और बदतरीन दौर के इशारे। वजीर आजम मोदी के सोना मत खरीदो वाले बयान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल। कई कंपनियों के हिस्से जवाल का शिकार। और हिंद पाक के माबैन गुज़िश्ता 3 महीने से खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं। महबूबा मुफ्ती का इंकशाफ। कहा बातचीत के जरिए ही तनाज़ात का हल मुमकिन है। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपील की कि वो कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान अपनाए गए मामूलात पर जोर दें। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। ये बयान मशरिक़ वस्ता में जारी जंगों के असरात के हवाले से दिए गए। उन्होंने यूक्रेन जंग का भी जिक्र करते हुए हिंदुस्तान पर उन जंगों के असरात को उजागर किया। मज़ीद बरा वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम से अपील की कि वह अगले 1 साल तक शादियों के लिए सोना ना खरीदें। अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें। कोविड-19 की वबा के दौरान हमने घर से काम करने, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जैसे निज़ाम को अपनाया। हम उनके आदी हो चुके थे। वक्त का तकाजा है कि हम उन निज़ामों को दोबारा तरजीह दें। साथियों, बीजेपी एनडीए के प्रयासों से अब तेलंगाना माओवादी आतंक से मुक्त हो रहा है और इसलिए तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बननी और भी जरूरी हो गई है। बीजेपी की सरकार यहां नई सोच, नए विजन और नए कमिटमेंट के साथ सरकार चलाएगी, जिसका लक्ष्य होगा विकसित तेलंगाना। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से घिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया। कितना? आप बताएंगे एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का। कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना?
और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए आवाम से अपील की गई है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें और पेट्रोल व डीजल का इस्तेमाल भी कम से कम करें। इस मामले में लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि ये पीएम मोदी की नाकामी के सबूत हैं। उन्होंने पीएम मोदी को अपील को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें लिखा है कि मोदी जी ने कल आवाम से कुर्बानी तलब की है। सोना मत खरीदो, बैरून मुल्क मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये पैगाम नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। माफ कीजिएगा, हकीकत कभी कभी आईना दिखाना बेहद आवश्यक है। यह आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में। किसने फूके, क्या फूके, इस पर बात अलग से करूंगा, और कैसे फूके गए। अभी बीते 1 हफ्ते में हर अखबार में देश में जैकेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, फुल 2-2 पेज का। किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी, आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री। मगरबी एशिया में गहरे होते बहरान और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बढ़ते दबाव के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोदी ने इतवार को लोगों से वर्क फ्रॉम होम, कम तेल के इस्तेमाल, कम गैर मुल्की सफ़र और सोने की खरीदारी से गुरेज करने की अपील की। वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंतखाबात ख़त्म होते ही बहरान याद आ गया कि उन्वान से एक तवील पोस्ट की। वो बीजेपी को मुल्क के लिए सबसे बड़ा बहरान करार देते हुए लिखते हैं कि इतनी सारी पाबंदियां आयद करनी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमला वाली मईशत कैसे बन पाएगी। लगता है बीजेपी हुकूमत के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और मुल्क का रुपया तनज़्ज़ुली का शिकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लीडर और रियासती वजीर नीतीश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा है कि एमआईएम एक दहशतगर्द तंजीम है और एमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी और बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है। नीतीश राणे ने एमआईएम पर फौरी पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया है। नीतीश राणे के बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एमआईएम के मुंबई के साबिका एमएलए वारिस पठान ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नीतीश राणे को वजारत से हटाने का मुतालबा किया और उनका दिमागी इलाज किसी हॉस्पिटल में करवाने का भी मुतालबा किया है और ये मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी एएम के माध्यम से कर रहा है। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे, बाकी क्या होता है उनको काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे एएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वारिस पठान तो कह रहे हैं कि निदा खान मुस्लिम महिला इसलिए टारगेट किया जा रहा है। सबूत क्या है? क्या हम लोगों ने खराज को समर्थन किया क्या? हमारे हिंदू धर्मों को हम इसलिए तो बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि खराज, अशोक खराज जैसे व्यक्ति ने, जिसने हमारे हिंदू धर्म की बदनामी करने की कोशिश की, उसका हमारे हिंदू माता बहनों को का जिंदगी खराब कर, उसका किसी भी हिंदू ने, किसी भी हिंदू नेता ने, किसी भी हिंदू समाज के एक भी व्यक्ति ने आगे आके अशोक खराज का समर्थन किया नहीं। हमारे हिंदू समाज की हर एक की यही भूमिका है कि उसको फांसी पे चढ़ाओ। तो फिर वही निदा खान के बारे में ये लोग क्यों बोलने की हिम्मत नहीं करते कि इसी को इस्लाम कहते? बताना चाहिए वो लोग ने। मुख्यमंत्री से आप कुछ अपील करेंगे एमआईएम को लेकर?
हम लोग जो अपील करेंगे वही जो आपके सामने ही कहा कि उसको बैन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन लड़ने का हक अधिकार नहीं देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी भी जो है बंगाल में सीएम बने, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से इलीगल बांग्लादेशीज वहां पे रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब सनातन का दौर अब बंगाल में आने वाला है? देखिए, जरूर आएगा और उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे मुंबई को होगा। हमारे मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुंबई के प्रमुख हमें अमित साटम जी हो, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, इन्होंने सबने ने उसी भूमिका, उसी इशू के ऊपर तो हम लोग मुंबई महापालिका का चुनाव लड़ा कि हम लोग को बांग्लादेश, रोहिंग्या, मुसलमान मुक्त मुंबई चाहिए। अब उसको और ज्यादा ताकत हमारे शुभेंदु भाई वहां से वे पश्चिम बंगाल से हमको देंगे। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनका किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिल करके इनका इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने हैं, जितनी नीची है उतनी नीच सोच है इनकी। इस तरह से घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की घटिया बात करना एक क्या मंत्री को शोभा देता है? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आपको? इनको पता भी है? ये 5 टर्म के सांसद है बैरिस्टर सतत ओवैसी साहब, सिटिंग सांसद है, शपथ लिए संविधान की बैठे हैं, लोगों ने उनको लाखों की संख्या में वोट देकर जिताया है, एमएलए थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बारे में और हमारी पार्टी के बारे में इस तरह की अल्फाज, बयानबाजी, फालतू बातें करना किसने अधिकार दिया इनको? कौन होते हैं बकवास करने वाले? हा? मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान लेके देखिए, आपके नफरती चिंटू इस तरह की अनाप शनाप बकवास कर रहे ऐसे इंसान के लिए, ऐसे सांसद के लिए। अरे यही वो है, इनके अब्बा के अब्बा ने जिनको असद ओवैसी साहब को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में विश्व में भेजा था। पाकिस्तान की पोल खुल गया है पूरी तरह से हर जगह पाकिस्तान को ठुकाई किया है पाकिस्तान की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि उसने असेंबली इंतखाबात खत्म होने के फौरन बाद मजदूर मुखालिफ 4 नए लेबर कोड नाफिज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से 8 और 9 मई को गजट नोटिफिकेशन जारी किए जो मजदूरों के हुकूक तलब करने वाले हैं। खड़गे ने कहा कि ये कवानीन मुल्क के करोड़ों मजदूरों के मुस्तकबिल को गैर महफूज बनाने वाले हैं और उनके जरिए हायर एंड फायर पॉलिसी, ठेके पर मुबन्नी मुलाजिमत और यूनियन साजी के महदूद हुकूक को फ़रोग दिया जाएगा। खड़गे ने ये बयानात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए हैं। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत ने इन लेबर कोड्स को मजदूर तंजीमों से किसी भी किस्म की मुशावरत के बगैर तैयार किया और नाफिज किया है। उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत ने 2015 के बाद से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस तक तलब नहीं की, जो मजदूरों और हुकूमत के दरमियान बातचीत का अहम प्लेटफॉर्म माना जाता है। मगरबी बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि बांग्लादेश से दरअंदाजी को रोकने के लिए मोदी और अमित शाह की हिदायत पर बांग्लादेश की सरहद से जुड़ी ज़मीन पर SFA के हवाले कर दी जाएगी। उनका कहना था कि पूरी सरहद पर बाड़ लगाई जाएगी और इसके लिए अभी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है
ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था, जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है, जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था, खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनको रोकना। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की वकालत करते हुए दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान अवामी पैगामात, अवामी बयानात चाहे कितने ही तल्ख हों, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। पूंछ में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि गुज़िश्ता 3 माह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुफिया सतह पर बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायर्ड सिफारतकार, साबिक फौजी अफसरान और दीगर नुमाइंदे बैरून ममालिक में बैठकर पाकिस्तानी नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर मसले का हल सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। इस दौरान उन्होंने अपने वालिद और साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद का जिक्र करते हुए कहा कि उनका ब्लूप्रिंट आज भी खित्ते में अमन कायम करने का सबसे मौसर रास्ता है। आप लोग बड़े मायूस लग रहे हैं। आपके चेहरे पे मुझे कोई रौनक नजर नहीं आ रही है। आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है। आज हम कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, अपने वर्कर के साथ बात करने के लिए आए हैं। पिछले 1-2 महीने से हमने ये सिलसिला शुरू किया। पहले कश्मीर में गए और अब यहाँ पूछ आए हैं। वजह यह है कि लोग, आम लोग डिप्रेशन में है, मायूस है, डूबे हुए हैं, दम घुटता है, बात कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो इस मुल्क है वो नौजवानों की है। बेरोजगारी ने यहाँ के लोगों की, माँ की, बाप की, खानदानों की कमर तोड़ दी है। खाली ये नहीं है कि नौजवान बेरोजगार है, नौजवान को जाके माँ से चोरी चोरी किराया मांगना पड़ता है, बाप नहीं देता है, बाप गुस्सा करता है। उस बेरोजगारी का असर सारे घर पे है। और जब ये नौजवान डिप्रेस हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो ड्रग्स खाना शुरू करता है, शराब पीना शुरू करता है, खुदकुशी करता है, गलत काम करता है, और उसका सारे घर पे, सारे माशरे पे बुरा असर पड़ता है। और ये बीमारी आज पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हम शुक्रगुजार हैं, एलजी साहब ने इसका नोटिस लिया, वो कुछ न कुछ कर रहे हैं इसके बारे में, मगर हमें भी कुछ करना है। सबसे पहले मायूसी कुफर है, कहते हैं मायूस होना कुफर है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपने देखा ईरान, एक छोटा सा मुल्क, सामने अमेरिका, कैसे लड़ा वो? क्यों लड़ा वो? क्योंकि जब आप जुर्रत रखेंगे, ताकत रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। जो आज का वक्त है, महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का,
हमारी मस्जिदों में कौन मौलवी है, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसका सारा हिसाब किताब रखा जाता है। मगर ये वक्त भी नहीं रहेगा। आपको याद होगा, मैं बार बार पीछे नहीं जाना चाहती, 2002 से पहले भी हालात बहुत खराब थे। जब हम लोगों को बोलते थे हम आपको इस गदार से निकालेंगे, गदार के लिए ले जाते थे लोगों को, याद है ना आपको? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोने से मुतालिक ताज़ा बयान के बाद हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जलजला आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी के खुलने के साथ ही बड़ी गिरावट के सबब जमीन पर आ गए। वहीं इस गिरावट में सबसे ज़्यादा नुकसान जेवरात की कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगाने वाले सरमायाकारों को हुआ है। टाइटन से लेकर सेंको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स तक के स्टॉक क्रैश नजर आए। ये बड़ी गिरावट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कौम से की गई अपील के बाद देखने को मिली है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के एक बयान से लोगों के जहन में कई तरह के सवालात खड़े कर दिए हैं। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में बताया कि सरकारी तेल कंपनियां हर रोज़ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। इस तिमाही में तेल कंपनियों का मजमूई खसारा 1 लाख करोड़ तक पहुंचने का अंदाज़ा जाहिर किया है। इन आदाद व शुमार के सामने आने के बाद कुछ बड़ा होने की कयास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। इस बयान ने ईंधन की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल के भी इशारे दिए हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने बोत्सवाना से लाई गई 2 मादा चीतों को कुनू नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ दिया। वज़ीर आला ने यह कदम जंगली हयात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। यह इक़दाम चीता प्रोजेक्ट के तहत किया गया, जिसका मकसद हिंदुस्तान में चीतों की तादाद बढ़ाना और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मध्य प्रदेश हुकूमत का कहना है कि इससे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तवाज़ुन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। MIM एक दहशतगर्द तंजीम, असदुद्दीन ओवैसी और बिन लादेन में कोई फ़र्क नहीं है, जमात पर फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे का रिमार्क। ये नाकामी के सबूत हैं। सोना और पेट्रोल डीजल न खरीदने की अपील पर राहुल गांधी की सख्त तनकीद। कहा 12 साल में मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया। दीगर सियासी कायदीन ने भी की तनकीद। सरकारी तेल कंपनियां रोजाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। मरकजी वजीर हरदीप पुरी का इंकशाफ। खौफनाक महंगाई और बदतरीन दौर के इशारे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सोना मत खरीदो वाले बयान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल। कई कंपनियों के हिस्से जवाल का शिकार। और हिंद पाक के माबैन गुज़िश्ता 3 महीने से खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं। महबूबा मुफ्ती का इंकशाफ। कहा बातचीत के जरिए ही तनाज़ात का हल मुमकिन है। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।